वन में बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस आए थे। तो मैं मुकेश अंबानी का, रतन टाटा का, बिल गेट्स का, रॉबर्ट कियोसाकी का एग्जांपल क्यों देते हो? करना क्या है वो बताओ भाई। आज के डेट में आप रियल एस्टेट लेके उसको एसेट बनाना बहुत मुश्किल है। पहले वाले एपिसोड के क्वेश्चन और आंसर्स हैंडल करेंगे। हे गाइस, थैंक यू वेरी मच। आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं और बहुत फीडबैक भी आ रहा है। सो थैंक यू अगेन एंड आई प्रॉमिस मैं इम्प्रूव करते रहूँगा। वैसे जो हमारा लास्ट एपिसोड था उसमें वेल्थ माइंडसेट का जो एपिसोड 1 था उसमें हमने कवर किया था एसेट्स और लाइबिलिटीज। और आज मैं एपिसोड 2 शूट नहीं करूंगा। आज मैं एपिसोड 1 में बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस आए थे, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चंस थे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे, बहुत लोगों को डाउट्स था अबाउट एसेट एंड लाइबिलिटीज। तो ये एपिसोड जो है या फिर ये जो रिकॉर्डिंग है ये एपिसोड 1.1 होगा, जहां पर हम पहले वाले एपिसोड के क्वेश्चन और आंसर्स हैंडल करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे। सो लेट्स अंडरस्टैंड क्या क्या क्वेश्चन थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि लोग बोल रहे थे सुशील, ये जो तू बता रहा है एसेट, लाइबिलिटी, पैसा जेब में डालो, जेब से निकालो, ये सब ज्ञान वाली बातें हैं, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसे अप्लाई कैसे करना है वो बता। राइट। सेकेंड क्वेश्चन ये पूछा गया था, जो सबसे ज्यादा पूछा गया था। तो बोल रहे थे सुशील, तुमने कहा था जो हम घर में रहते हैं या जो हम गाड़ी चलाते हैं खुद की, वो एक लाइबिलिटी है क्योंकि वो हमारे जेब से पैसा निकालती है। तो क्या मैं जिंदगी में कभी भी मेरा घर ना लूं, मैं कभी भी खुद की गाड़ी ना चलाऊं? राइट। सो मैं कभी लाइबिलिटीज खरीदूं ही नहीं। दैट वाज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ये आया था कि ऑन द एग्जाम्पल, जो मैंने रियल एस्टेट का एग्जाम्पल दिया था, तो लोगों ने कहा कि इंडिया में स्पेशली जो हमारा रियल एस्टेट में जो रेंटल इनकम है वो 1 या 2% होता है, जबकि जो हमें बैंक से जो लोन मिलता है वो 8 से 9% होता है। तो ये रेंट का इनकम और बैंक का ईएमआई कभी मैच कर ही नहीं पाएगा। रेंट का इनकम कभी बैंक के ईएमआई से ऊपर जा ही नहीं पाएगा। तो मैं जिंदगी भर मैं लोन ही भरता रहूंगा, तो वो लाइबिलिटी ही रहेगा। इसको मैं एसेट बनाऊंगा कैसे? दैट वाज द क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन पूछा गया था मुझे, बहुत लेडीज ने, आंटियों ने फोन किया था, बोला था कि ये सब बच्चा, मैं हाउस वाइफ हूँ, मुझे सब समझता नहीं है। या फिर कुछ लोगों ने कहा मैं ओल्ड हो गया हूँ, बूढ़ा हूँ, मुझे अभी इसका कुछ लेना देना नहीं है। और कुछ लोगों ने कहा मुझे फाइनेंस समझता नहीं है, तो क्या ये मेरे लिए रेलेवेंट है या नहीं। एक और इंटरेस्टिंग सवाल ये पूछा गया था, बहुत लोगों ने पूछा था कि आज मेरी सैलरी बहुत कम है, मैं इतना स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड नहीं है मेरा, तो क्या मैं ये प्रिंसिपल्स फिर भी अप्लाई कर सकता हूँ, या कर सकता हूँ तो कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। फाइनली लोगों ने एक सवाल पूछा, भाई तुम कहना क्या चाहते हो। राइट। तो ये सारे सवालों का हम आज आंसर लेंगे, एक एक करके सारे सवालों को हैंडल करेंगे। लेकिन मुझे एक कंप्लेन आपसे है, आप सब में से किसी ने भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा। राइट। याद रखना, जब हमने वीडियो में देखा था, सबसे स्टार्टिंग में मैंने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया था, जिसमें मैंने कहा था कि 90% लोग जो लॉटरियां जीतते हैं वो 1 या 2 साल में फिर से कंगाल हो जाते हैं। आप में से किसी ने भी ये नहीं पूछा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 10 में से अगर 9 लोग के साथ ऐसा हो रहा है तो कुछ तो बात है। तो हम वो वाला सवाल भी हैंडल करेंगे। राइट। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल कि मेरा घर और गाड़ी एक लाइबिलिटी है, तो मैं कभी जिंदगी में खुद का घर या गाड़ी खरीदूं ही नहीं। ऑफ कोर्स खरीदना है, हम लाइबिलिटीज हर दिन खरीदते हैं। जैसे ये टी शर्ट एक लाइबिलिटी है, मैं जो पैंट पहन रहा हूँ एक लाइबिलिटी है, एयरपोर्ट लाइबिलिटी है, मैं जिस फोन पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो लाइबिलिटी है। हम दिन रात लाइबिलिटीज खरीदते हैं, हमको लाइबिलिटीज खरीदनी चाहिए, लेकिन लाइबिलिटीज को लाइबिलिटीज समझ के खरीदो। तकलीफ ये है, जो मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा था पहले वाले, कि लोग जो है, मिडिल क्लास लोग जो है, वो लाइबिलिटी को एसेट समझ के खरीदते हैं और इसलिए फंसते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे हम जैसे पढ़ाई खत्म करते हैं, हम जॉब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमको क्या सिखाया जाता है कि मेहनत करो, बेस्ट होगा अगर आप खुद का घर ले लो, राइट, और खुद की गाड़ी ले लो आगे जाके, तो दैट इज लाइक अ गुड अचीवमेंट। बट हम, और ये घर हमारे लिए एसेट होगा, ये जिंदगी में बहुत काम आएगा। बट मैं आपको बताता हूँ इस सिचुएशन में होता क्या, हम ये घर को जो एसेट समझ के खरीदते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम बैंक लोन लेके खरीदते हैं। हमारा 50% जो हमारा इनकम रहता है, 50% हमारा जॉब का सैलरी रहता है, वो इसका ईएमआई भरने में चले जाता है और हमारे पास हार्डली कुछ बचता है
जिससे हम कभी एसेट खरीदते नहीं हैं और वो हम घर खर्चे में निकालते हैं, और हम ये लाइबिलिटी को ही भरने के लिए हम 15 से 20 साल ले लेते हैं। राइट, आप फर्क समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? राइट, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मुकेश अंबानी का एग्जांपल। अच्छा, वैसे लोगों ने ये भी कहा था कि भाई तुम्हें मुकेश अंबानी का, रतन टाटा का, बिल गेट्स का, रॉबर्ट कियोसाकी का एग्जांपल क्यों देते हो? कोई आम एग्जांपल तो जिससे हम रिलेट कर पाए, क्योंकि मुकेश अंबानी थोड़ा हमारे रीच के आगे लग रहा है। मैं भी पहले बहुत ये सोचता था कि भाई यार ये मुकेश अंबानी हमको क्या करना है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, अगर मैं आपको रमेश और सुरेश का एग्जाम्पल दूंगा तो आप क्या कहोगे? साला ये फेंक रहा है। राइट, को प्रूफ बताओ। तो रमेश और सुरेश को साइड में रखते हैं, मुकेश अंबानी का एग्जाम्पल इसलिए देते हैं क्योंकि वो एक कॉमन एग्जाम्पल है। बहुत लोग उसको, सभी लोग इनफैक्ट जानते हैं उसको, और वो सब जो भी चीज हम बताएंगे वो वेरीफाई हो सकता है। राइट, तो आपको मुकेश अंबानी को मुकेश अंबानी समझ के मत एग्जाम्पल लीजिए, उसकी खाली सोच में समझिए डिफरेंस क्या है। तो ठीक है, मुकेश अंबानी का मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था एसेट और लाइबिलिटी में। तो मुकेश अंबानी ने घर खरीदा 2012 में, एंटीला बनाया खुद ने। वो 8 से 10 हजार करोड़ का घर, दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव प्राइवेट रेसिडेंस, 8 से 10 हजार करोड़। मुकेश अंबानी ने उस पर कितना लोन लिया रहेगा? 0, पूरा का पूरा कैश डाउन। अब मुकेश अंबानी बाकी सारे बिजनेसेस जो स्टार्ट करता है उसमें वो पैसा भर भर के मार्केट से उठाता है, बहुत कम खुद के पैसे लगाता है। अब फर्क समझ रहे हो? 95% मिडिल क्लास पॉपुलेशन घर, खुद के रहने का घर लोन पे लेती है, जिसमें से 50 to 60% उनका पूरा इनकम या सैलरी उसमें जाता है, और कभी वो एसेट्स खरीद ही नहीं पाते हैं। राइट, तो ये मुकेश अंबानी जो है, ये चाहता तो 20 साल पहले भी ये घर ले लेता, 20 साल पहले होम लोन लेके घर ले लेता, लेकिन नहीं। इनिशियली मुकेश अंबानी या उनके पिताजी धीरूभाई अंबानी, उन्होंने जब एफर्ट किया, मेहनत डाला, जो भी पैसे बनाए, उन्होंने पहले एसेट्स जमा किए, एसेट्स को सही एसेट समझ के जमा किए, और वो एसेट से बाद में जो कैश फ्लो आना चालू हुआ, उससे जो एसेट से जो पैसा आना चालू हुआ, उससे लाइबिलिटीज खरीदना स्टार्ट किया, और बड़ी बड़ी लाइबिलिटीज खरीद रहे हैं। आज मुकेश अंबानी के पास इतनी सारी गाड़ियां हैं, करोड़ों की गाड़ियां हैं, कोई भी लोन पे नहीं है, सभी कैश डाउन है। लेकिन रिलायंस जियो पिछले महीने में 1,15,000 पैसा रेस कर, 1,15,000 करोड़ जमा कर चुका है लोगों से ले लेके। तो आप फर्क समझ रहे हैं? मैं आपको ये फर्क समझाने का ट्राई कर रहा था कि तो हमको घर लेना है, हमको गाड़ी लेनी है, हमको बाकी सारे खर्चे करने हैं, लेकिन लाइबिलिटी को लाइबिलिटी समझ के लीजिए। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही लाइबिलिटी को एसेट समझेंगे तो हम जिंदगी में कभी एक्चुअल एसेट्स जमा नहीं कर पाएंगे। तो मेरी सलाह यह है कि आप जो भी कमा रहे हो, फर्स्ट एसेट्स खरीदिए, उसके बचे हुए पैसे से अपना घर खर्चा, लाइबिलिटीज और बाकी सब करिए। ये सब एग्जांपल मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, बट होप मैं आपका ये क्वेश्चन हैंडल कर पाया हूं कि लाइबिलिटीज खरीदनी है। रिच लोग भी लाइबिलिटी खरीदते हैं, हम लोग भी खरीदते हैं, लेकिन मिडिल क्लास लोग लाइबिलिटी को एसेट समझ के खरीदते हैं, इसलिए फंसते हैं। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये पूछा गया था, जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था कि करना क्या है वो बताओ, ज्ञान की बातें छोड़ो। तो मैं आपको थोड़ा और इसके लिए ज्ञान देता हूं। तो रिच बनने के लिए 7 तरीके हैं। ये 7 तरीके क्या है? 7 चीजें रिक्वायर्ड है। एक, फाइनेंशियल लिटरेसी, जो हमको कभी स्कूल में सिखाई नहीं जाती। दूसरा, माइंडसेट, सही सोच, जो मैंने पिछले वीडियो में भी कवर करने को ट्राई किया। तीसरा, एक राइट EQ मतलब इमोशनल क्वोशंट या एटीट्यूड। ये जरूरी है क्योंकि लाइफ के उतार चढ़ाव, स्ट्रेस, लाइफ के सारे सिचुएशन हैंडल करने में EQ काम आता है। चौथा है एक राइट कोच या मेंटर। आप देखेंगे लाइफ में जो भी सक्सेसफुल हुआ है, सबके पीछे एक राइट सक्सेसफुल कोच मेंटर भी रहा है। नेक्स्ट, अपना खुद का सिचुएशन एनालाइज करना है, पर्सनल एनालिसिस, बिकॉज सबके सिचुएशंस अलग है, तो सबके रिच होने के तरीके भी अलग होके सबका सेम नहीं हो सकता। राइट, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज। इफ यू रिमेंबर, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि दिस इज द टाइम, रिसेशन का टाइम में अपॉर्चुनिटीज दिखते हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दिखते हैं। और बाय द वे, सिर्फ रियल एस्टेट, भाड़े का घर ही अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत सारे एसेट्स हैं, हम बहुत सारे चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो राइट अपॉर्चुनिटी खुद के हिसाब से आइडेंटिफाई करना जरूरी है। एंड फाइनली, टेकिंग एक्शन। ये सारा ज्ञान लेके कुछ नहीं होगा, अप्लाई करना पड़ेगा, धीरे धीरे शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ये जब 7 चीजें एक साथ में आ जाती है, तभी हम रिच बन पाएंगे।
और ये हम सातों चीजें आगे जाके पूरे वीडियोस में डिटेल में कवर करेंगे। और इन 7 में से जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में 3 बताई थी, फाइनेंशियल लिटरेसी, राइट माइंडसेट एंड राइट EQ, ये चीजें जो है ये फाउंडेशन है, ये जड़ है। अगर ये जड़ सही नहीं हुआ तो हम कभी रिच नहीं बन पाएंगे, और अगर हम बन भी गए गलती से तो हम कभी उसको हम टिका नहीं पाएंगे, राइट। जैसे इसलिए मैंने वो एग्जांपल दिया था, 90% जो लॉटरी विनर्स है, जिनको बहुत सारा पैसा मिल जाता है, उनके पास राइट फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होता है, उनके पास राइट माइंडसेट नहीं होता है, राइट EQ नहीं होता है, सही लोग नहीं होते हैं। उस चक्कर में क्या होता है, वो सारा पैसा लाइबिलिटीज बाय करने में जाता है और वो 1 या 2 साल में फिर से कंगाल हो जाते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग करें। तो मैं सारे वीडियोस में फाउंडेशंस के बारे में बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो 4 पॉइंट्स है, जैसे वो एप्लीकेशन वाले पॉइंट है, वो भी करना है और हम वो भी कवर करेंगे। बट सब चीजों को स्टेप बाय स्टेप करेंगे, एक एक करके समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, सो दैट यू कैन अप्लाई इट ऑल टुगेदर, राइट। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अनदर क्वेश्चन जो पूछा गया था कि रियल एस्टेट का 1% इंडिया में रेंटल इनकम है, EMI 8-9% है। तो भाई आज के डेट में आप रियल एस्टेट लेके उसको एसेट बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत कम अपॉर्चुनिटीज है। मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि कुछ लोगों ने ऐसा किया। इनफैक्ट जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था 2004 में पुणे में मेरे दोस्त सचिन ने घर लेके, खुद ना रह के, उसको लोन लेके और रेंट पे चढ़ा के उसने उसको एसेट बनाया और आज वो एसेट का पैसा कमा रहा है। तो मेरा सवाल आपसे ये है, आपने कभी ये नहीं सोचा कि 2004 में उसी ने या बहुत कम लोगों ने ऐसा क्यों किया? सभी लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी था, सभी लोगों ने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि वो सारी चीजें मिसिंग थी। एक राइट नॉलेज नहीं था, राइट माइंडसेट नहीं था, राइट कोई दिशा दिखाने वाला कोई था नहीं। सेम रॉबर्ट कियोसाकी का एग्जाम्पल, 85 में उसने घर लिया, बैंक लोन से लिया, रेंट पे चढ़ाया और 6350 घर खड़े कर लिए। तो उस टाइम पे उसी ने क्यों किया या बहुत कम लोगों ने क्यों किया? तो सेम चीज राइट नाउ, जरूरी नहीं है कि रियल एस्टेट ही एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। बट वो अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग करना जरूरी है, हमारी जड़ को स्ट्रांग करना जरूरी है। तो हम ये सारे पॉइंट्स एक एक करके कवर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये पूछा गया था कि मैं हाउस वाइफ हूँ या मैं ओल्ड हूँ, मुझे फाइनेंस समझता नहीं है। सो डोंट वरी, अब हम इंडियंस जो है ना नॉर्मली जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, पूरा फैमिली साथ में रहता है, रोज साथ में डिस्कस करते हैं, साथ में डिसीजन लेते हैं। तो अगर आप सब लोग एक तरीके से सोचेंगे तो इसको एग्जीक्यूट करना इजी होगा, हम सब एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बना पाएंगे। तो आप भले रिच ना बने, बट आपके बेटे हो रहे होंगे या आपका हस्बैंड एफर्ट डाल रहा होगा, तो वो सोच को अलाइन करने के लिए इसको समझिए। और फाइनेंस की नॉलेज की जरूरत नहीं है, मुझे भी इतना फाइनेंस स्ट्रॉन्ग नहीं आता है, राइट। लेकिन मैं आपको जितना भी है आपको एकदम सिंपल बेसिक लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा, जो एक 7th या 8th स्टैंडर्ड का बच्चा भी समझ जाएगा। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मेरा सैलरी बहुत कम है, मेरा बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है, मेरा पूरा खर्चा लाइबिलिटीज में ही निकल जाता है, तो क्या मैं ये सारी चीजें अप्लाई कर सकता हूँ? क्या मैं रिच बन सकता हूँ? इसका आंसर है येस, ऑफ कोर्स येस। अगर आप देखेंगे स्टैटिस्टिक, 70% लोग जो करोड़पति बने हैं वो सेल्फ मेड है, उन्होंने स्टार्ट जीरो से किया था या बहुत कम अमाउंट से स्टार्ट किया था और आज वो करोड़पति है, राइट। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक है जिसका नाम है मनी, जो टोनी रॉबिन्स ने लिखी थी, बहुत ही हाईली सर्कुलेटेड एंड हाईली अक्लेम्ड बुक है। उसमें उन्होंने एक एग्जांपल दिया था, एक वेटरेस थी, वेटर जिंदगी भर उसने सिर्फ वेटर का काम किया, लेकिन हर महीने वो सबसे पहले 10% अपना सैलरी का एसेट्स में डालती थी एवरी मंथ, और कुछ नहीं कर बचा हुआ 90% पैसा वो खर्चे के लिए निकालती थी, घर खर्चे के लिए, खुद के जीने के लिए। बट कुछ भी हो, कैसा भी सिचुएशन हो, एवरी मंथ 10% उसने साइड में रखा और एसेट जमा किया। अब एक वेटर का सैलरी बहुत हाई तो होगा नहीं, ठीक है, जिंदगी भर भी वेटर का काम किया है, लेकिन आपको पता है जब वो वेटर रिटायर हुई वो बहुत बड़ी करोड़पति थी, 1-2 करोड़ नहीं, बहुत बड़ी करोड़पति। जस्ट वो डिसिप्लिन उसने मेंटेन किया, लाइफ लॉन्ग 10% खुद के इनकम का, सैलरी का इन्वेस्ट किया एसेट्स खरीदने में। तो अगर आज आपकी सैलरी 10,000 हो या 10 लाख हो, यू कैन स्टार्ट, आप स्टार्ट कर सकते हो। एक राइट दिशा, एक राइट डायरेक्शन, एक राइट फाउंडेशन नेसेसरी है।
तो हम ये सारी चीज़ें डिटेल में कवर करेंगे। होपफुली मैं आपके सारे क्वेश्चंस को हैंडल कर पाया हूँ, राइट। तो इसलिए नेक्स्ट एपिसोड जो होगा वो हमारा माइंडसेट पे दूसरा एपिसोड होगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा दुनिया में पैसे कमाने के सिर्फ और सिर्फ 4 तरीके। ये चारों तरीकों में सोच का फर्क है, और वो सोच क्या है, उसका अंतर क्या है, ये हम डिटेल में समझेंगे। सो थैंक यू अगेन वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस। होपफुली मैं आपके क्वेश्चंस आंसर कर पाया हूँ। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए। मेरा नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड आपके क्वेश्चंस आते रहिएगा, आई रियली लाइक देम एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट मैं आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस हैंडल कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल लाइफ अहेड।